तीन जादुई चुड़ैल। एक बार की बात है जब रात के समय तीन चुड़ैल एक पीपल के पेड़ पर बैठी हुई आपस में बात कर रही होती हैं। कई दिन हो गए, कोई शिकार ही नहीं हाथ लग रहा। अरे कहाँ से लगेगा, पूरे गांव में हमारा खौफ जो है। तुम दोनों को शिकार के अलावा और कुछ भी सूझता है? अरे कभी गांव की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो। दोनों चुड़ैल हंसने लगती हैं और कहती हैं, अरे भला इसे कोई समझाए, एक चुड़ैल होकर हम भलाई कैसे कर सकती हैं? क्या तुम भूल गई जब हम तीनों ने उस बूढ़ी औरत को कार एक्सीडेंट के दौरान बचाया था? उसी दौरान हमारी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हम चुड़ैल बन गई। लेकिन गांव वालों ने हम अनाथ लड़कियों के शरीर को जलाया भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारी आत्मा अभी भी भटक रही है। वो तो हमारी किस्मत थी जो हमारे साथ हुआ। अगर आज हम उस बूढ़ी औरत को नहीं बचाते तो बेचारी बूढ़ी औरत मर जाती। अरे बस करो, मैं तो जा रही हूँ अपना शिकार ढूंढने। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पहली चुड़ैल हवा में उड़कर जाने लगती है। बाकी की दोनों चुड़ैल उसके पीछे उड़ती हुई चली जाती हैं। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर लाइट चल रही होती है। वो तीनों उसके बाहर जाकर रुकती हैं। मुझे तो यहाँ इंसान की खुशबू आ रही है। लगता है अंदर कोई ना कोई जरूर है। वो तीनों अंदर जाती हैं तो उन्हें वहां एक बुजुर्ग आदमी खाट पर लेटा हुआ दिखाई देता है। पानी, कोई एक गिलास पानी दे दो मुझे, मैं प्यासा मर रहा हूँ, मेरी मदद करो, पानी पानी। अरे ये बेचारे बाबा पानी के लिए तड़प रहे हैं। हाँ रुको जरा, मैं इन्हें पानी देकर आती हूँ। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? हम तीनों चुड़ैल हैं। हम तो इस आदमी को यहाँ खाने के लिए आए थे और तुम हो कि इसे पानी देने जा रही हो। हम इतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को तड़पते हुए ऐसे देखें। ये कहकर वो दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल देती हैं और इंसानी रूप में आ जाती हैं और बूढ़े आदमी को एक गिलास पानी देती हैं। ये सब देख पहली चुड़ैल भी अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। बाबा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। बेटी, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अब मुझसे खुद के लिए खाना नहीं बनाया जाता। क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। हम तीनों बहनें मिलकर आपके लिए खाना बना देंगी। तीनों चुड़ैल मिलकर बुजुर्ग आदमी के लिए खाना बनाने लगती हैं। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को ये नहीं मालूम होता कि वो तीनों चुड़ैल हैं। वो बुजुर्ग आदमी उन तीनों को इंसान समझ लेता है। कुछ दिन तक वो तीनों चुड़ैल बुजुर्ग आदमी की अच्छे से सेवा करती हैं। जिसके बाद एक दिन वो बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। क्या कहा? हमारा राज क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? चुड़ैल के इतना कहते ही वो बुजुर्ग आदमी एक देवता के रूप में बदल जाता है। मैं इस जंगल का देवता हूँ और मैं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और इस जंगल की देखभाल कर सके। इसलिए मैंने ये सब नाटक खेला। तुम तीनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम तीनों का दिल बहुत साफ है। इसलिए तुम अच्छी चुड़ैल हो और लोगों की मदद करती हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे दो जिससे कि मैं जब चाहूँ अपने लिए खाना प्रकट कर सकूं। मुझे रूप धारण करने की शक्तियाँ दे दो ताकि मैं अपना रूप धारण करके किसी की भी मदद कर सकूं। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों चुड़ैल दिन के समय हमेशा इंसान के रूप में दिखें। तथास्तु। तीनों को मैं वरदान देता हूँ। जो भी तुम चाहती हो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें जंगल की रखवाली करनी होगी।
तीनों चुड़ैल तैयार हो जाती हैं। अब तीनों के पास अपनी अपनी जादुई शक्तियां होती हैं और वो एक दिन गांव में घूमने के लिए जाती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है इंसानी रूप में वापस आकर। अब खाने का इंतजाम और हो जाए। चुड़ैल के इतना कहते ही उसके मनपसंद के सभी पकवान सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और तीनों मिलकर खाना खाने लगती हैं और गरीब लोगों में भी खाना बांट देती हैं। इसके बाद तीनों गांव में घूमकर वापस जंगल की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें एक घर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। लगता है कि इस घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, चलो देखकर आते हैं। वे तीनों खिड़की से उस घर के अंदर झांकने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को डंडों से मार रहा होता है। अरे ये तो बहुत ही बेरहम है, रुको इसे तो मैं अभी बताती हूँ। दूसरी चुड़ैल तुरंत उस औरत का रूप धारण कर लेती है और उस आदमी को कमरे में बंद करके बेल्ट से उसने लगती है। बहुत मार रहा था तू, मुझे अब बता कैसा लग रहा है तुझे पिटकर। औरतों पर हाथ उठाना बहुत आसान बात है, लेकिन जब वही हाथ मर्दों पर उठता है तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। अरे मैंने तुम्हें इतना मारा था, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? तुम तो एकदम चांडालनी बन गई हो। वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती हैं और वापस अपने रूप में आ जाती हैं और उस औरत के पास जाकर कहती हैं, अगर अपने आप को कमजोर रखोगी तो मर्द तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ और पत्थर का जवाब पत्थर से दो और मजबूत औरत बनो। चुड़ैल की बात सुनकर वो औरत अपने आप को संभाल लेती है। तभी शाम होने लगती है और तीनों को अपने असली रूप में आने का डर होने लगता है, इसलिए वो तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती हैं। जंगल पहुंचते पहुंचते वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। अच्छा हुआ हम तीनों वापस अपने रूप में आ गए, वरना आज तो गांव वालों के सामने हमारा भांडा फूट ही जाता। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आया लोगों की मदद करके। वो तीनों आपस में बात करके हंस रही होती हैं। तभी एक पेड़ के पीछे एक आदमी उन तीनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो गांव वालों के पास जाकर उन्हें चुड़ैल के बारे में भड़का देता है। जंगल में 3 चुड़ैल हैं और तीनों हमारे गांव में ऐसे घूम रही हैं जैसे मानो इंसान हो। सही वक्त पर उन तीनों को जंगल से नहीं निकाला गया तो हमारे गांव का सर्वनाश हो सकता है। सभी गांव वाले उस आदमी की बातों में आ जाते हैं और एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा जंगल में जाकर उन तीनों चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश करता है। गाँव वालों, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम तो तुम्हारी मदद कर रही थी। हाँ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। तीसरी चुड़ैल अपने मन ही मन में जंगल के देवता को याद कर रही होती है। तभी वहां जंगल के देवता प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख तांत्रिक बाबा के होश उड़ जाते हैं। इन तीनों को मैंने वरदान दिया था ताकि तुम गांव वालों की मदद कर सके, लेकिन तुम लोग तो इन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हो। क्षमा महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं गांव वालों के भड़कावे में आ गया था, मुझे नहीं पता था कि इन पर आपका हाथ है। देवता के कहते ही तांत्रिक उन तीनों को छोड़ देता है, जिसके बाद गांव वाले भी अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और तीनों चुड़ैल से माफी मांगते हैं। अब तीनों चुड़ैल गांव की भलाई करने में लग जाती हैं और गांव के सभी लोगों के साथ अच्छा करती हैं। गांव वाले तीनों चुड़ैलों को अपनी बेटियां मान लेते हैं।